श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 मार्च से आपकी चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी के घर परिवार पे हमेशा बनी रहे। बहुत सारे को कहना था कि भैया जो नवरात्रि है, ये चैत्र नवरात्रि, ये क्या होती है। अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म की जो मानी जाती है कि नया वर्ष होता है, वो चैत्र नवरात्रि से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और इस बार ये नवरात्रि 19 मार्च से लेकर के और 27 मार्च तक पूरा का पूरा 9 दिन की देखने को मिलेगी, ठीक। अब इसमें कुछ आप लोग के सवाल थे कि हमें भैया कलश स्थापना करनी है या जिनको कलश स्थापना नहीं करनी है वो क्या करेंगे। जो 108 जौ हमें लगाने होते हैं, जो कि पूज्य गुरुजी ने बताए थे, वो हमें कैसे लगाने हैं। कलश के नीचे हमें क्या रखना है, सूखा नारियल होगा या पानी वाला नारियल होगा, आम के पत्ते कितने लगाने हैं, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो शुभ मुहूर्त बन रहा है कलश स्थापना करने का, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले बता दूं कि कलश स्थापना आप लोग कुछ इस प्रकार से करते होगे, है ना। कुछ लोग के यहाँ कुछ कलश स्थापना ऐसे की जाती है, ठीक है ना। जैसी जिसकी व्यवस्था, जैसा जिसका सिचुएशन, उस हिसाब से इंसान कलश स्थापना करता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ शुभ मुहूर्त की, फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जो नवरात्रि का दिन होता है उसमें कलश स्थापना बहुत कम देर के लिए हो। इसमें देख रहे हो कितनी देर के लिए है, मुश्किल से मुश्किल आप लोग के लिए बता दूं कि 1 घंटे के आसपास का शुभ मुहूर्त बन रहा है। 19 मार्च को सुबह के 6:52 से कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है और ये 7:43 तक रहेगा। यानी कि मोटा मोटा मान के चलूँ तो 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है और 7:45 तक आपका ये जो समय है वो समाप्त होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भैया हम मान लेते हैं कि सुबह के टाइम पे जो अच्छा माना जाता है कलश स्थापना का टाइम, लेकिन मान लीजिए सुबह के टाइम अगर हम कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करें। तो अगर आप सुबह के टाइम नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का इंतज़ार करिए। फिर वो कब होता है, अभिजीत मुहूर्त दोपहर के बाद ही स्टार्ट होता है। यानी दोपहर में 12:05 से और दोपहर के 12:53 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। लेकिन पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोशिश यही करना है कि कलश स्थापना सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे हो जाए, उसके बाद में आप इस बात को करेंगे, ठीक है ना। बातें क्लियर हैं क्या। चलिए अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि जो देवी माता की हमारे पास में मूर्ति है, भैया क्या ज़रूरी है कि नई मूर्ति लाना ज़रूरी है। ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको नई मूर्ति कोई लाने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में देवी माँ की पहले से मूर्ति स्थापना है, आप उन्हीं के स्थान पे कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी पूजा पाठ करनी हो, उपाय करना हो, कर सकते हो, ठीक। चलिए अब बारी आती है जो सबसे बड़ा सवाल आप लोग का था कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी, कब करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। अब इसके बारे में बात समझ लो। देखो, कलश स्थापना करने के लिए 2 से 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, ठीक। पहली चीज़ों का ध्यान देना है कि जो आप कलश लोगे, ठीक, वो कलश बहुत बड़ा नहीं लेना है, ठीक है ना। छोटा सा कलश लीजिए, ठीक है। कलश हमेशा छोटा लिया जाता है। दूसरा सवाल आप लोग का था कि भैया जो कलश हम लेंगे वो कलश मिट्टी का होना चाहिए या हम कोई भी लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। नियम तो ये कहता है हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, कि कलश स्थापना में मिट्टी की बहुपिता बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यानी कि मिट्टी का कलश होना अनिवार्य होता है। अगर आपके पास में मिट्टी का कलश नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप के घर में तांबे का पात्र हो, आपके घर में पीतल का पात्र हो, आपके घर में चांदी का पात्र हो, जो भी है आप उसको ले लेना, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या। तीसरा जो आप लोग का सवाल है वो सवाल ये है कि भैया जो हमारे पास में आम का पत्ता है, लेकिन आम के पत्ते को बताने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कलश स्थापना करनी कहाँ पर है ये समझ लो। देखो, जिस स्थान पर आपके घर में नियम रूप से देवी माता की कोई भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, फोटो हो, उन्हीं के सामने कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए जो भी प्रकार का कलश लिया, लेकिन कलश के नीचे देख रहे हो क्या क्या रखा हुआ है,
इस प्रकार से कोई भी प्रकार का कटोरी बर्तन, चाहे वो मिट्टी का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, कोई भी हो, पहले कटोरी रखेंगे। उस कटोरी के अंदर आपको मिट्टी और गऊ माता का गोबर इस्तेमाल करना है। मिट्टी को और गोबर को आपस में मिक्स कर देना है, हल्का सा उसमें पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद में जौ को क्या करना है, आप लोगों को इन्हीं मिट्टी के अंदर आपको डाल देना है। ठीक, जौ को डाल दिया। अब जौ को डालने के बाद अब यहाँ जौ की गिनती नहीं करनी है कि हमको क्या करना है, 108 जौ की बात दूसरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे डालोगे, कलश के नीचे जो मिट्टी के पास में जौ को डालोगे, उसमें गिनती नहीं करनी है। ठीक सॉरी, इतनी बातें क्लियर हुई। अब जब इतना सब कुछ समझ में आ गया आपको, तो अब एक चीज़ समझो, जो कलश होती है उस कलश को सजाना पड़ता है ना। गोबर जो आपने लिया हुआ है गौ माता का, उसी गोबर से ऐसे 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 करते हैं, ठीक है ना। ऐसे चारों तरफ गोबर को लगाना, चारों तरफ। अब जब गोबर को लगाओगे, यहाँ पर 108 दाने जौ के लेंगे और इसमें आपको गुभाते जाना है। क्या करना है, 108 दाने जौ को आपको हर एक, जो भी आपने जैसे भी सजाया है अपने कलसे को, उसमें लगाते जाना है। बातें मेरी इतनी क्लियर हो रही हैं क्या आपको? जल्दी से बताओ, क्लियर हो रही हैं क्या? इतना कर लेना। अब इतना करने के बाद में 2 सवाल आपके क्लियर हुए कि एक, कलश स्थापना कैसे करनी है, कलश स्थापना कहाँ पर करनी है, कितने बजे करनी है, 108 जौ के दाने कैसे लगाने हैं। कलसा आपका पूरा सज गया है। कलसे के नीचे क्या रखना है, इसके बारे में भी हमने बातें कर ली हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि नारियल हमें सूखा वाला रखना है या पानी वाला रखना है। देखो 2 फोटोज़ आपको दिखाऊंगा, 2 के दोनों फोटोज़ में क्या आपको दिखाई दे रहा है बताओ, है ना। कौन सा है ये, पानी वाला है। कौन सा नारियल है, पानी वाला। तो यहाँ पर आप लोग को पानी वाला नारियल लेना है, ठीक है ना। पानी वाला नारियल लेते समय ध्यान रखिएगा, जटा वाला नारियल लेना है। ठीक, जटा वाला नारियल जो लोगे वो हिला करके देख लेना, कान के पास में पानी वाला होना चाहिए। पानी वाले नारियल के ऊपर आपको इस प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण करना है, और फिर एक मौली लेना, कलावा लेना, जिसे प्यार से रक्षा सूत्र भी बोला जाता है, उसको इस कलश के, उसको इस नारियल के ऊपर लपेट देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान समझेंगे कि जो ये नारियल देखो रखा गया है, डायरेक्ट रख दिया गया है ना। डायरेक्ट कैसे, मतलब कहने का क्या है कि जब नारियल को रखोगे कलश के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को आम के पत्ते को भी रखना है। आम के पत्ते को रखने का भी कुछ प्रावधान है, ठीक है ना। क्या प्रावधान है समझो। आम के पत्तों का मतलब होता है आम का पल्लव, पल्लव मतलब 5। ठीक, जो आम, जैसे भोले बाबा को आप जब बेलपत्र समर्पित करते हो, तो उसमें क्या देखते हो कि उसमें कहीं से भी कटा फिटा हुआ ना हो, देखते हो ना, कहीं से भी निकला हुआ ना हो, देखते हो ना। ऐसे ही आम के पत्ते को जब पल्लव बना करके 5 पत्ते को रखेंगे कलश के अंदर, और उस कलश के ऊपर नारियल को कुछ इस प्रकार से स्थापित करोगे, तो आम के पत्ते कटे ना हो, टूटे ना हो, इन चीज़ का ध्यान रखना। कुछ लोग कहेंगे कि क्या भैया ये ज़रूरी है कि हमको जो आम के पल्लव लेने हैं वो हमें 5 ही लेने हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, इस फॉर्मेट में ले सकते हो। बातें मेरी इतनी क्लियर हो रही हैं कि आपको, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इस दिन अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हो, तो इस सारी चीज़ों को करने के बाद में एक छोटा सा उपाय कर लेना। वो उपाय क्या कहता है? वो उपाय ये कहता है कि आपको 19 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक इस उपाय को करना है। कितने? 19 से लेकर के 27 तक क्या करना है? आप लोगों को 9 पुष्प रोज चढ़ाने हैं, लेकिन नियम होगा। जैसे 19 मार्च को आपने 9 पुष्प चढ़ाए, तो 20 मार्च को आप 18 चढ़ाओगे, 21 मार्च को आप 27 चढ़ाओगे। ऐसे ऐसे, मतलब पहले दिन 9, फिर उसका डबल 18, फिर उसका एक और 9 जोड़ दो, फिर 27 हुआ। मतलब 9 के टेबल के फॉर्मेट में डेली डेली आपको इस प्रकार से पुष्प को माता रानी के चरणों में या भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, मात्र जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन में समर्पित करता है। बातें मेरी इतनी क्लियर हैं क्या? तो इस प्रकार से आप लोगों को नवरात्रि में यह उपाय करने चाहिए। एक बार और समझा दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रंग के फूल मिले। जैसे पहले दिन मान लो गेंदे का फूल चढ़ाया या
पहले दिन गुलाब का चढ़ाया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे दिन आपको अब 18 फूल गुलाब के ही चढ़ाने, नहीं। जो पहले दिन 9 पुष्प इस्तेमाल करोगे वो मिक्स भी कर सकते हो, एक गेंदा ले लो, एक गुलाब ले लो, एक चमेली ले लो, इस प्रकार से आप चढ़ा सकते हो। इसमें ये नहीं ज़रूरी होता है कि हमको 9 पूरा एक ही कलर के लेने हैं या सब, समझे? यानी पहले दिन 9, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, चौथे दिन 36, ऐसे फॉर्मेट में आपको पुष्प को चढ़ाने होंगे। बातें क्लियर हैं क्या मेरी? चलिए, तो बाकी मैंने कोशिश की, जितना मुझे पता था, जितना मुझे समझ थी, मैंने आप सबको समझाया। कोई बातें समझ में नहीं आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।